बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, ये हमने जमात नहम का जो है वो 3rd चैप्टर काहली शुरू किया हुआ है। उससे पहले हम लोग जो है इसके 4 पैराग्राफ कर चुके हैं। चौथे पैराग्राफ की तशरीह का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है उस वीडियो को देख सकता है, ताकि आपका कोई भी लेक्चर स्किप नहीं हो। आज हम इसका जो है वो 5वां पैराग्राफ शुरू करेंगे। ठीक है, आते हैं हम अपने सबक की तरफ। हम कबूल करते हैं, मानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के रहने वाले के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें उनको कुव्वत दिल की ताकतें और कुव्वत अक्ल की ताकत को काम में लाने का मौका मिले, बरअक्स इसके। और वलायतियों गैर मुल्की में और ख़ास तौर पर इंग्लिस्तान बरतानिया में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं। इसमें भी कोई शक शुबा कि अगर अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और इसका शौक़ ना रहे, लगन जैसा कि अब है, तो वो भी बहुत जल्द वहशत पने की हालत को पहुंच जाएंगे। मगर हम अपने हम वतनों से ये कहते हैं, हम वतन एक ही वतन के रहने वाले, कि हमारे मुल्क में जो हमको अपने कुव्वत दिली और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका नहीं मिल रहा, इसका भी सबब यही है, वजह कि हमने काहली इख्तियार की है। काहली सुस्ती, यानी अपने दिली कुआ को बेकार छोड़ दिया है। दिली कुआ, दिल की ताकतें बेकार नकारा। अगर हमको कुव्वत कल्बी और कुव्वत अक्ली के काम में लाने का मौका नहीं है, तो हमको इसकी फ़िक्र और कोशिश चाहिए कि वो मौका क्यों कर हासिल हो, किस तरह। अगर उसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर गलती, तो इसकी फ़िक्र और कोशिश चाहिए कि वह कसूर क्यों कर रफ़ा दूर। गर्ज़ के किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना ना चाहिए। किसी न किसी बात की फ़िक्र और कोशिश में मसरूफ़ रहना, मशगूल लाजिम है, ज़रूरी है, ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम तकमील को पहुंचाना, मुकम्मल करना की फ़िक्र और मुस्तदी पुरती तेज़ी। जब तक हमारी कौम से काहली यानी दिल को बेकार पड़ा रखना ना छूटेगा, उस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं है। बेहतरी, भलाई, तवक्को, उम्मीद। अब ये पैराग्राफ बहुत तवील है, इसको हम 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। हम करते हैं, यहाँ से हम कबूल करते हैं, यहाँ तक को बेकार छोड़ दिया। हमने काहली इख्तियार की है, यानी अपने दिली कुआ को बेकार छोड़ दिया। यहाँ तक एक पैराग्राफ कर लेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे, अगर हमको कुव्वत कल्बी और कुव्वत अक्ली, फिर यहाँ से एक पैराग्राफ कर लेंगे। ठीक है, 5वां पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। उसका हवाला मतन। सबसे पहले तशरीह का तरीक़ाकार ये है कि हमने हेडिंग देनी होती है मार्कर के साथ, प्रोमिनेंट हवाला मतन में फर्स्ट जो है, नेक्स्ट लाइन में हमने लिखना होता है सबक का उन्वान काहली। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान। फिर एक प्रोमिनेंट हेडिंग देंगे हले लुग़त में हम कॉलम बनाते हैं, अल्फाज मानी और मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करते हैं। उसके बाद आ जाएगा सियाक़ो सबाक़, तशरीह तलब, इक़्तिबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान के तहरीर करदा मज़मून काहली के तकरीबन इख्तिताम से लिया है। तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले एक ऐसे शख्स की हालत के बारे में सोचने को कहा गया है जिसकी आमदनी वाफिर हो और उसको आमदनी को हासिल करने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, तो उसका क्या हाल होगा। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि अगर हमको ऐसे मौके नहीं मिल रहे जिनमें हम अपने कुव्वत कल्बी और कुव्वत अक्ली को इस्तेमाल में ला सकें, तो हमें फिर इसके लिए सोचो विचार करनी चाहिए कि वो मौके हमें क्यों नहीं मिल रहे। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ।
तशरीह की हेडिंग देंगे। इस सबक में मुसन्निफ ने उम्मत मुसलमा के ज़वाल की एक अहम वजह काहली से हमें आगाह किया है। मज़कूरा इक़्तिबास में मुसन्निफ बताते हैं कि हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले बासियों के लिए ऐसे मौके बहुत कम हैं, ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें उनको अपनी दिमागी सलाहियतों और दिल की ताकतों को इस्तेमाल में लाने का मौका मिले। दूसरी तरफ गैर मुल्कियों, ख़ासकर अंग्रेज़ों और बरतानिया के लोगों के पास जो है ऐसे मौके बहुत ज़्यादा हैं। वो अब जो है मवाजना कर रहे हैं हिंदुस्तानियों का और गैर मुल्की ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों का। वो कहते हैं इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर अंग्रेज़ों में भी आगे बढ़ने का जज्बा, तरक्की हासिल करने का शौक़ अगर उनमें ना रहे जैसा अब है, उनमें आगे बढ़ने का जज्बा शौक़ इस वक्त जो उनमें मौजूद है, अगर वो उनमें वो जज्बा शौक़ ना रहे, उनकी ज़िंदगी से आगे बढ़ने का मकसद ख़त्म हो जाए, तो वो भी बहुत जल्द वहशी और गंवार हो जाएंगे। मुसन्निफ कहते हैं कि मैं अपने हम वतनों से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुल्क में हमारे ही लिए जो है मौके नहीं हैं कि जिसमें हम अपने दिल की ताकतों, सलाहियतों और काबिलियतों को इस्तेमाल में लाएं, तो इसकी बड़ी वजह भी यही है कि हमने ख़ुद से जो है वो सुस्ती और काहली इख्तियार की हुई है। हम जो है कोशिश और फ़िक्र से लाताल्लुक़ हो गए हैं। हमने अपनी जो दिल की ताकत और सलाहियतों और काबिलियतों को नकारा छोड़ दिया है, इसलिए हम इस हाल में पहुँचे हैं। ये होगी इस पैराग्राफ की तशरीह। अब जो है अगले पैराग्राफ, अगर हमको कुव्वत क़ल्बी और कुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं है, यहाँ से शुरू करेंगे और कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं है। सबसे पहले हवाला मतन, उसी तरह से मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान है काहली और मुसन्निफ़ का नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। फिर है हल्ले लुग़त, उसमें हम कॉलम बनाते हैं अल्फाज मानी का। तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आ जाएगा सियाक़ो सबाक, मज़कूरा इक़्तिबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान के तहरीर करदा मज़मून काहली के इख्तिताम से लिया गया है। तशीतल इक़्तिबास से पहले मुसन्निफ़ बताते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे मौके बहुत कम हैं जिनमें वो अपने कुव्वत क़ल्बी और कुव्वत अक़ली को इस्तेमाल में ला सके। ये हो गया इसका सियाक़ो सबाक। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। मज़कूरा नसर पारे में फ़ाज़िल मुसन्निफ़ काहली पर रोशनी डाल रहे हैं। इस सबक पे उन्होंने उम्मत मुसलमा के ज़वाल की एक अहम वजह काहली के मुतल्लिक़ बताया है। मुसन्निफ़ बताते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे मौक़े नहीं हैं कि जिनमें हम अपनी सलाहियतों, काबिलियतों और अहलियतों को जो है इस्तेमाल में लाएं, तो हमें फिर ज़्यादा सोच और फ़िक्र करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो हमें मौके कैसे हासिल हों, और सोचना चाहिए कि कहीं हमारी ही कोई गलती तो नहीं, कहीं हमारा ही तो कोई कसूर नहीं जो वो हमें मौके हासिल नहीं हो रहे जिनमें हम अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला सके। तो फिर हमें, अगर हमारी गलती है, और यकीनन इसमें हमारी गलती है क्योंकि हम कोशिश और फ़िक्र से लाताल्लुक़ हो गए हैं, हमें फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि इस गलती को किस तरह से सुधारें, किस तरह से इसको दूर करें, अपनी ज़िंदगियों से काहली को निकालें, हर सूरत इस काहली से इज्तनाब करें। किसी भी शख्स के दिल को जो है वो नकारा नहीं पड़ा रहना चाहिए, उसे अपनी सलाहियतों को जांचना चाहिए और हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि उनको इस्तेमाल में लाए। इंसान को हर वक्त जो है वो किसी न किसी सोच और फ़िक्र में जो है मसरूफ़ रहना चाहिए, क्योंकि खाली जहन शैतान का घर होता है। अगर हम कोशिश और फ़िक्र करेंगे तो तब ही हम अपनी ज़िंदगी को बामकसद और कामयाब बना सकते हैं। एक कौम उसी वक्त तरक्की कर सकती है जब उसके तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानें,
اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو بروئے کار لائیں. جب تک ہماری قوم میں سے بھی جو ہے وہ کاہلی نہیں چھوٹے گی، وہ کاہلی جس میں اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیا جاتا، ان کو بیکار ڈال دیا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ناکارہ ہوتی ہیں، پھر زنگ آلودہ ہوتی ہے اور آخر میں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ ایک جانوروں کی سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو ایک قوم تبھی ترقی اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے جب اس کے تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو بروئے کار لائیں. یہ تھا 5واں اور 6واں پیراگراف کی تشریح. جس نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ گھر بیٹھے بغیر کسی ہیلپنگ بک اور بغیر کسی اکیڈمی کو جوائن کیے اردو کی تیاری کر سکیں. رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے. اللہ حافظ.